अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर कीजिए पौधों के बगैर एक ऐसी दुनिया का जो बिल्कुल तारीक हो। चांद और सूरज के बगैर आप उस ज़मीन पे रहते हो जिस पे दिन और रात का फ़र्क ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप देख रहे हैं व्हाट इफ़ उर्दू और हम जानने वाले हैं क्या होगा अगर सूरज अचानक हमेशा के लिए गायब हो जाए। क्या सूरज के बगैर ज़मीन पे लाइफ पॉसिबल होगी? क्या पौधे और दरख्त ज़मीन पे मौजूद रह सकेंगे? दोस्तों, सूरज जलती हुई गैसों का मजमुआ है जो हमारे सोलर सिस्टम का मरकजी सितारा है। इसमें हीलियम और ऑक्सीजन गैसेस हैं जो मुसलसल जल रही हैं और एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। साइंसदान कहते हैं कि आज से 5 बिलियन साल बाद सूरज तारीक हो जाएगा क्योंकि तमाम गैसेस जल कर ख़त्म हो जाएंगी। तो तब क्या होगा? ये मत भूलिए कि चंदा मामू भी रोशनी पैदा करने के लिए सूरज के मोहताज हैं। जी हाँ दोस्तों, चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए चांद हमें रात को रोशन नज़र आता है। हकीकत में चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं। सूरज के गायब होने का मतलब चांद की रोशनी भी हमेशा के लिए ख़त्म। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूब जाएगी। रात को सिर्फ चंद सितारे ही नज़र आ सकेंगे जिनकी धीमी रोशनी में हम एक दूसरे को देख पाएंगे और शायद हम इसे ही दिन समझना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुद को अंधेरे के साथ मानूस कर लेंगी और हमारा आई साइट कुछ हद तक बढ़ जाएगा। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज की कशिश शकल यानी ग्रेविटी ज़मीन को सूरज से जोड़ के रखती है, तो जब सूरज नहीं होगा तो ज़मीन अंधेरे में घूमते हुए भटकना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कोई ब्लैक होल ज़मीन को अपनी तरफ खींच ले और ज़मीन किसी दूसरी गैलेक्सी का हिस्सा बन जाए और किसी दूसरे सैयारे के गिर्द घूमना शुरू हो जाए। हमारी ज़मीन का टेम्परेचर अचानक कम होगा और ज़ीरो पे आ जाएगा। तब क्या हो? दोस्तों, हमारी ज़मीन का इंटरनल हिस्सा यानी इनर कोर इंतहाई गर्म है। ज़मीन के अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर बाकी रहेगा। इंसान अंडरग्राउंड रहना शुरू हो जाएंगे ताकि वो इंतहाई शदीद सर्दी से बच सकें। ज़मीन पे मौजूद तमाम पानी ग्लेशियर में बदल जाएगा और सिर्फ वही एक्वाटिक जानदार बाकी रहेंगे जो इंतहाई कम टेम्परेचर पे सरवाइव कर पाएंगे, और वो हैं बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कम टेम्परेचर बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। बैक्टीरिया टाइम के साथ ग्रो करेंगे और ऐसे बड़े जानदारों को जन्म देंगे जो अंधेरे में सरवाइव कर सकेंगे। वो सैटेलाइट जो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए हमने छोड़े हुए हैं, जिनसे हमारा इंटरनेट चलता है, वो बंद हो जाएंगे क्योंकि इन सैटेलाइट्स में हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। वो सूरज की रोशनी से पावर हासिल करके काम करते हैं। तब क्या होगा? जब इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकेगी। पावर प्लांट्स जो पानी से बिजली पैदा करते हैं वो काम करना बंद कर देंगे क्योंकि सारा पानी आइस में बदल जाएगा। पौधे जो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं वो फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देंगे। आपको पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने की वजह से ही पौधे सब्ज रंग के होते हैं। सूरज के बगैर ज़मीन पे सिर्फ ऐसे पौधे बाकी रह सकेंगे जो सूरज की रोशनी के बगैर फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे। ऐसे पौधों को केमोसिंथेटिक प्लांट्स कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में अब भी कुछ पौधे और बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रोशनी के बगैर फोटोसिंथेसिस जैसा एक प्रोसेस करते हैं जिसकी मदद से वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। वो जानवर जो ग्रीन प्लांट्स यानी घास को खाते हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। जब ग्रीन प्लांट्स नहीं रहेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते थे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट नॉर्मल रहती थी। लेकिन बात अब भी यहाँ पे नहीं रुकेगी। ग्रीन प्लांट्स हवा को साफ रखते थे और पोल्यूशन को कम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फ़ज़ा में पोल्यूशन बढ़ जाएगी जिससे बहुत सी बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी। सूरज के गायब होने से ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर इंतहाई कम हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कम होने से ओजोन लेयर दोबारा डेवलप होकर अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। दोस्तों, ऐसा कभी हो या ना हो, लेकिन इससे एक बात ज़रूर पता चलती है कि सूरज और ज़मीन हमारे लिए कितना अहम है।
अगर ज़रा सी चीज़ भी इधर से उधर हो जाए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। इसीलिए तो धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और तमाम नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल व्हाट इफ़ उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि व्हाट इफ़ उर्दू की आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें।